हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं कोबरा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं बी क्लास की सबनेटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने सी क्लास की सबनेटिंग देख ली थी, अब हम देख रहे हैं बी क्लास की सबनेटिंग। तो बी क्लास का जो डिफ़ॉल्ट सबनेट होता है वो क्या होता है, /16 मतलब 255.255.0.0 यही होता है उसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे दो नेटवर्क हैं और हर नेटवर्क कितने कितने बिट का होता है, 8 बिट का। तो 8 दूनी हो गए आपके 16। तो यहाँ पर 16 इसका डिफ़ॉल्ट होता है। अब 16 से लेके 23 तक हम जब भी लेके जाएंगे इसके बिट को ऑन करेंगे, जब हम इसको बढ़ाएंगे तो वो हमारा क्या होगा, सबनेटिंग। और 23 तक ही क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि 24 हमारा क्या होता है, सी क्लास का सबनेट होता है। /24 कह सकते हैं इसको, या ये भी कह सकते हैं कि 255.255.255.0 है ना। तो 17 से लेके 23 तक हम इसको बी क्लास में सबनेटिंग करते हैं, ठीक है। और मोस्टली हम जो सबनेटिंग है वो किस पे करते हैं, प्राइवेट आईपी पे, ठीक है ना। तो प्राइवेट आईपी बताओ, कोई भी एक इसकी बी क्लास की प्राइवेट आईपी बताओ, बी क्लास की। बी क्लास की प्राइवेट आईपी, चलो ये बताओ कि मैंने ये लिखा, ये प्राइवेट आईपी है या पब्लिक आईपी है। ये पब्लिक आईपी है। पब्लिक आईपी क्यों है, क्योंकि 172 में मैंने आपको बताया था कि जो बी क्लास है उसमें हमारी जो प्राइवेट आईपी उसकी रेंज ये होती है .0.0 से लेके 172.31.255.255 है ना, ये रेंज होती है। जब भी हम इसके बीच में रहेंगे तो वो हमारी प्राइवेट रेंज रहेगी, और अगर इससे ऊपर या नीचे जाएंगे तो वो आपकी रहेगी क्या, पब्लिक रेंज। तो हम हमेशा प्राइवेट रेंज की करते हैं, ठीक है, सबनेटिंग। तो यहाँ पर मैं एक आईपी कोई भी लिख लेता हूँ, जैसे मैंने ये लिख लिया .0.0, ठीक है। अब हम यहाँ पे सबनेटिंग करेंगे तो 16 तो इसका डिफ़ॉल्ट होता है बी क्लास का, जैसे हमने सी की थी सेम तरीका इसका। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सेम मैंने यहाँ पर इसको 17 कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको 17 किया, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बी क्लास में क्या होता है, जो हमारे दो होते हैं स्टार्टिंग के, ये होते हैं नेटवर्क, और बाकी दो होते हैं हमारे होस्ट, ठीक है, जो चेंज होते हैं। और नेटवर्क कभी भी चेंज नहीं होता, तो ये चेंज नहीं होता तो इसका सबनेट में यही लिख सकता हूँ 255.255, ठीक है। या 255 को मैंने आपको बताया था, अगर हम इसे बिट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 111, 8 बार 1 लिखेंगे एक को, है ना, क्योंकि एक हमारा 8 बिट का होता है। इसको भी मैं 8 बार लिख देता हूँ, 111, कितने हो गए, 16। अब ये हम आ गए तीसरे वाले पर, है ना, और हमें करना कितना है, 17। तो हमारे दो नेटवर्क थे, तो 16 तो इसके ऑक्यूपाइड थे पहले से, तो वो हमने लिख दिए। अब क्योंकि 17 करना है तो हमें कितने 1 बढ़ाने पड़ेंगे, इसमें 1 केवल एक बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने इसको कर दिया, एक 1 बढ़ा दिया। इस वाले के लिए कितने जीरो बचे, 7 जीरो, तो मैंने यहाँ पर 7 जीरो लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हमारा लास्ट वाला और बचा एक, इसके लिए हम डॉट लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारे 17 तो कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब यहाँ पर कोई भी हम 1 नहीं ले सकते। क्या बचेगा आपका, सिर्फ जीरो। कितनी बार, 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत है। हमने कुछ नहीं किया, दो हमारे नेटवर्क थे तो उनको हमने पूरे 8 बिट के ले लिया, 16 हमारा ऑक्यूपाइड हो गया, ठीक है। अब हमें पहुंचाना कितने बिट तक था इसको, 17 बिट तक। तो हमने एक बार 1 लिखा तीसरे वाले के लिए ना, जो हमारा होस्ट है, और बाकी बचे हुए 7 हमने क्या कर दिए, 0, ठीक है। अब ऐसे ही हमने लास्ट वाला है, अब इसके लिए कोई 1 तो बचा नहीं है, कोई भी हमारे पास बिट नहीं बची, 17 की 17 यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, बाकी इसमें सारे 8 के 8 हमने 0 कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इससे हम सबनेट मास्क निकालेंगे।
तो यहाँ पे जहाँ पर भी हमारे 8 बार 5 होते हैं, 111 होते हैं, वहाँ क्या होता है 255। सॉरी, कहाँ चला गया ये, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है 255। तो दोनों बार 255 लिख लूँ। ये हमारा बी क्लास का डिफ़ॉल्ट सबनेट हो गया। अब यहाँ हमें निकालना पड़ेगा। वही सेम फार्मूला रहता है। सी क्लास की आईपी में क्या करते थे, हम यहाँ लगाते थे वो फार्मूला। अब वो फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। क्या करते हैं, 2 की पावर 0 से इसमें मल्टीप्लाई, पहले वाले डिजिट में, पहले वाले 0 में, 2 की पावर 1 से इस वाले 0 में, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और लास्ट वाले 1 में 2 की पावर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और एंड में सबको हम जोड़ देंगे। तो 2 की पावर 6 तक का हम जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा। अब लास्ट में क्या बचा, 2 की पावर 7। तो 2 की पावर 7 क्या होता है 128, ठीक है। अब लास्ट वाले में क्या है, सारे 0 हैं, तो कोई फॉर्मूला लगने से ही नहीं है, सब 0 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया इसको 0। तो बी क्लास का नया सबनेट मास्क हमारा ये हो गया, क्या हो गया, न्यू सबनेट मास्क, ठीक है। ये हो गया हमारा न्यू सबनेट मास्क। अब क्या करेंगे, ब्लॉक साइज निकालेंगे। ब्लॉक साइज क्या होता है, ब्लॉक साइज होता है आपका टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस कितनी कनेक्ट होंगी आपके कंप्यूटर, आपके एक नेटवर्क में, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, 2 की पावर 256 माइनस न्यू सबनेट। तो हमारा न्यू सबनेट क्या है, 256 माइनस 128 इक्वल टू कितना आ गया, 128, ठीक है जी। हमारा ब्लॉक साइज हो गया। फिर क्या निकालते हैं हम, नंबर ऑफ नेटवर्क। देखो, जिन लोगों ने आज पहली बार क्लास ज्वाइन की है उनको मैं बता देता हूँ कि सबनेटिंग का यूज़ हम करते हैं एक ही नेटवर्क को मल्टीपल नेटवर्क में डिवाइड करने के लिए। जैसे हमारे ऑफिस में 5 डिपार्टमेंट हैं और आईएसपी से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हमको सिर्फ एक आईपी एड्रेस मिला है, जो है आपका ये, ठीक है। अब इस आईपी एड्रेस को आपको 5 या 4 डिपार्टमेंट में बांटना है, जिससे वो आपस में पिंग ना करें, क्योंकि एक ही नेटवर्क है तो पिंग तो करेंगे, तो पिंग ना करे इसलिए हम यहाँ पर सबनेटिंग करते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, एक सिंगल नेटवर्क को मल्टीपल नेटवर्क में डिवाइड करना, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला, यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, जितने हमारे 1 होते हैं वो क्या होता है आपका n। सी क्लास में हम यहाँ पर देखते थे, बी क्लास में हम यहाँ पर देखेंगे सेम चीज़। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये जो आपका 1 है, एक सेकंड, ये जो आपका 1 है ये क्या हो जाएगा आपका n, ठीक है। और ये जो आपकी 0 की वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी h, ठीक है। टोटल 0 जितने भी 0 हैं, 1 सिर्फ इस कॉलम का काउंट होगा और 0 टोटल काउंट होंगे। 1 सिर्फ इस कॉलम का काउंट होगा और 0 टोटल काउंट होंगे जितने भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं क्या, 2 की पावर n, ये 2 की पावर n है, ठीक है ना, ये पावर का निशान होता है, 2 की पावर n। तो n की वैल्यू कितनी है 1, तो अगर मैं 2 की पावर 1 करता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरा 2, मतलब हमारे कितने नेटवर्क बनेंगे, 2 नेटवर्क, ठीक है। अब आएगा हमारा क्या, नंबर ऑफ पीसी पर नेटवर्क। यहाँ पर आप पीसी भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में होस्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। होस्ट में सारी डिवाइसेस आ जाती हैं। ये किया मैंने, क्या फॉर्मूला रहता है, 2 की पावर h माइनस 2, ठीक है। तो 2 की पावर h कितना है, कितने 0 है, ये 7 0 जो हैं, 8 0 जो हैं, 2 की पावर 15, 2 की पावर 15 माइनस 2, तो 2 की पावर 15 कितना होता है। अब देखो ऐसे निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 7 और इंटू 2, तो 2 की पावर 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं थोड़ा सा, आप कैलकुलेटर निकालते हैं, एक सेकेंड, देखो 2 की पावर 7 मतलब 128, ठीक है,
इंटू एक और 2 की पावर 7, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, पढ़ा होगा बचपन में ही ना, वही है। तो 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 7 इंटू 2, मतलब मैं क्या करूँगा यहाँ पर इंटू कर दूंगा 128, और जो आंसर आएगा उसमें भी इंटू क्या कर दूंगा 2, उसमें 2 का इंटू कर दूंगा, है ना। लास्ट में एक 2 बचा। तो हमारे कितने होस्ट कनेक्ट हुए, यहाँ पर कर देता हूँ इक्वल टू में, कितना आया था 32,768, 32,768 -2 क्या आ जाएगा 32,766। ठीक है, इतने पीसी एक नेटवर्क में कनेक्ट होंगे। और ऐसे कितने नेटवर्क बनेंगे, 2 नेटवर्क, जो कि आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या बचा हमारा, टेबल बची। तो इसकी टेबल देखो, टेबल बनाने का बहुत सिंपल सा फंडा है, मैं बता देता हूँ। नेटवर्क फर्स्ट वैलिड आईपी, ये टेबल का है ना, लास्ट वैलिड आईपी, और लास्ट में लिख देता हूँ मैं ब्रॉडकास्ट। ठीक है, देखो पहला हमारा नेटवर्क क्या था 172.17.0.0, ये था। पहली वैलिड आईपी क्या होगी आप ही बताओ, 0.1 होगी, सिंपल सी बात है। पहली वैलिड आईपी हमारी 0.1 होगी। दोनों होस्ट लिख लिए मैंने, नेटवर्क तो चेंज होना ही नहीं है, चेंज हमेशा सिर्फ ये 2 होंगे। ठीक है, ये आ गया आपका 1.0.1। अब हमें इसमें कितने पीसी जोड़ने हैं, 32,766। तो इसको कैसे जोड़ोगे बताओ, इसमें जोड़ पाओगे, ऐसे जुड़ता है, 0 से लेके 255 तक जाएगा पहले, फिर क्या होगा ये 1.0 हो जाएगा, 1.1, 1.2, 1.25 तक जाएगा, फिर 2.1, 2.3, ऐसे आपको 32,766 जोड़ने हैं। तो ऐसे जोड़ पाना इम्पॉसिबल है। तो जो मैंने आपको सी क्लास में बताया था वही तरीका हम यहाँ पर अपनाएंगे। क्या, ब्लॉक साइज से। कैसे, जब हमारा फर्स्ट नेटवर्क ये है तो ब्लॉक साइज में हम क्या करते थे, जोड़ते जाते थे ना, ब्लॉक साइज को जोड़ते थे। तो यहाँ पर उसमें क्या होता था, एंड में जुड़ता था, उसी से निकालते थे। जैसे 32 आया ब्लॉक साइज हमारा, तो ऐसे निकालते थे 0, अगला नेटवर्क 32 था अगर ब्लॉक साइज, तो उसका अगला नेटवर्क 64। तो उसी तरीके से हम इसमें निकालेंगे। ब्लॉक साइज 128 है, तो क्या होगा दूसरा नेटवर्क 128.0.0 आएगा, है ना, 128.0। फिर क्या हो जाएगा आपका 128.1, इसकी फर्स्ट वैलिड आईपी हो जाएगी। अब लास्ट इसका ब्रॉडकास्ट कैसे निकलेगा, जब हम इसमें से एक आईपी एड्रेस को माइनस करेंगे, तो इसका एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा 172.17.127.255। ये क्यों आया, देखो ये क्यों आया, क्योंकि जब मैंने क्या बताया था 255 लास्ट आईपी होती है, उसके बाद यहाँ पर ये वाला होस्ट चेंज होता है और ये 0 हो जाता है, यही मैंने बताया था। तो जब मैं इसमें एक जोड़ूंगा तो ये 255 की जगह क्या हो जाएगा 0, और 127 की जगह क्या हो जाएगा 128। क्यों, क्योंकि 255 हमारा लास्ट होस्ट होता है। जब भी हम 255 में कोई संख्या जोड़ेंगे तो वो 0 हो जाएगा, उसके पहले वाला होस्ट 1 बढ़ जाएगा। तो यहीं पे वही हुआ, देखो 100 इसमें जोड़ा मैंने तो ये 0 हो गया, और यहाँ पर एक होस्ट हमारा बढ़ गया, 128 हो गया। ठीक है, अब इसमें से मैं एक और माइनस करूँगा तो हमारा लास्ट वैलिड आईपी आ जाएगा, क्या आएगा 172.17.127.254। ये क्यों आया, एक सेकंड, यहाँ पर कोई दिक्कत है, क्यों आया ये पता है इसमें से हमने एक माइनस किया, 255 में से एक माइनस होगा तो 254 आएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन हम 0 में से अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 255 आएगा, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। 255 में जब भी हमको जोड़ते हैं तो वो 0 हो जाता है, उसके पहले वाला होस्ट 1 बढ़ जाता है। इसमें से माइनस करेंगे तो 127 तो 127 रहेगा, क्योंकि होस्ट की संख्या माइनस कर रहे हैं ना कि हम बढ़ा रहे हैं। यहाँ से हमने माइनस किया तो 254 हो गया, सिंपल सी बात है, एक होस्ट कम कर दिया हमने। ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ रहेगा, ये क्या आएगा आपका 128, ये नहीं सॉरी, है ना। जैसे हमने ये 128 निकाला वैसे ही सेम टू सेम क्या करेंगे
अगला नेटवर्क निकालेंगे 17 में 128 और जोड़ दो 256, ठीक है, जो कि कुछ होता ही नहीं है, 256 पर ख़त्म हो जाता है हमारा नेटवर्क। ये था, तो इसमें से पहले एक माइनस करेंगे तो इसका ब्रॉडकास्ट आ जाएगा, तो इसका ब्रॉडकास्ट निकालते हैं पहले। 172.17 डॉट, ये 256 क्या हो जाएगा, 255 पॉइंट, ये जीरो में से मैंने बताया तो एक घटता है, मैंने बताया था ना, एक घटता है, तो क्या हो जाएगा 255, जीरो में से घटाएंगे कभी भी तो 255 ही आएगा, है ना। तो जब भी अब मैं इसमें एक जोड़ूंगा, मान के चलो, तो 255 में एक जोड़ेगा तो ये जीरो और एक ये बढ़ेगा, और जब एक ये बढ़ेगा तो ये तो ख़त्म ही है, 256 पे ख़त्म हो जाता है, मैंने बताया था। तो दो नेटवर्क बन गए, अब इसका हमें कोई काम नहीं है, ये हमारे दो नेटवर्क बन गए। देखो लास्ट रेंज है ये, दोनों होस्ट क्या हो गए 255। जब भी हमारे सारे होस्टों की संख्या 255 पे एंड हो जाती है तब हमारा नेटवर्क ख़त्म हो जाता है, मतलब वो हमारे नेटवर्क के लास्ट होस्ट होता है। तो ये हमारा लास्ट होस्ट हो गया, इसमें से एक और माइनस करोगे तो इसकी लास्ट वैलिड आईपी आ जाएगी 16.255.254, है ना, यही आएगा ना, 254 ही आएगा भाई, क्योंकि इसमें से एक माइनस हो रहा है। तो बताओ इसमें है कोई दिक्कत, आया समझ में? ये पहले ये बताओ, दिक्कत छोड़ो, ये बताओ समझ में आया क्या हुआ बी क्लास में? हाँ वही सेम है, देखो कोई अलग नहीं है इसमें, सेम तरीका है। भाई यहाँ पर क्या हुआ, जीरो की संख्या ज़्यादा बढ़ गई, और क्या हुआ यहाँ पे हम जो लास्ट में ले रहे थे ब्लॉक्स, जो आपका सबनेट, वो हमारा बीच में आ गया। सेम तरीका यहाँ पर है, बस होस्ट की संख्या बदलने का थोड़ा यहाँ पर अंतर आ जाता है कि यहाँ पे से जब, ये समझने वाली बात है कि हम जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये सबसे मेन पॉइंट है। तो ये कैसे आया 128.0, इसमें से जब माइनस करेंगे तो सबसे पहला माइनस हमारा इसमें से होगा, सबसे पहली वैल्यू हमारी यहाँ से माइनस होती है। तो यहाँ से माइनस किया तो ये 255 होगा, मैंने बताया था जीरो में से माइनस होने पर हमेशा 255 आता है। और क्योंकि 128.0 हमारी पहली स्टार्टिंग है, तो जब भी यहाँ पर वैल्यू कम होगी, 255 पहुँच गई, तो सिंपल सी बात है ये वाली वैल्यू भी आपकी कम हो जाएगी। 128 ये क्या हो गया 127, क्योंकि ये हम अगले नेटवर्क में पहुँच चुके थे, जस्ट स्टार्टिंग थी। तो दोनों में से माइनस होगा, इसमें से भी माइनस और इसमें से भी माइनस। जब तक ये जीरो नहीं पहुँचेगा 255 की जगह, तब तक 127 में से माइनस नहीं होगा। जब 127.0 होगा उसमें से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा 126.255, है ना। तो मैं इसको